नमस्कार श्रद्धालु साथियों। कल पूरे उत्तर भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाएगा। लेकिन आज हम लोहड़ी को केवल एक लोक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संदेश के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, इसका अग्नि से क्या संबंध है और यह पर्व हमारे जीवन को क्या सिखाता है। यदि आप त्योहारों को केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन की सीख के रूप में देखना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रवचन को अंत तक अवश्य सुनिए। लोहड़ी कोई साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का पर्व है। यह वह समय होता है जब सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी होती है और प्रकृति धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ने लगती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब भी जीवन में अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश के आगमन का संकेत मिलता है। लोहड़ी उसी संकेत का नाम है। यह केवल मौसम बदलने का पर्व नहीं, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि जीवन में कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। लोहड़ी में जिस अग्नि को जलाया जाता है, वह साधारण आग नहीं मानी जाती। हमारे वेदों और शास्त्रों में अग्नि को देवता का स्थान दिया गया है। अग्नि साक्षी है, अग्नि शुद्ध करती है और अग्नि परिवर्तन लाती है। विवाह से लेकर यज्ञ तक कोई भी शुभ कार्य अग्नि के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। लोहड़ी की अग्नि हमें यह याद दिलाती है कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नकारात्मकताओं को इसमें समर्पित करना चाहिए। जब लोग लोहड़ी की आग में तिल, गुड़ और मूंगफली डालते हैं, तो उसका भी गहरा अर्थ होता है। तिल जीवन की कठोरता का प्रतीक है और गुड़ जीवन की मिठास का। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के सुख और दुख दोनों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या हम अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या को भी इस अग्नि में डाल पाते हैं? यदि नहीं, तो लोहड़ी केवल रस्म बनकर रह जाती है। लोग लोहड़ी की आग के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बहुत से लोग इसे केवल परंपरा मानते हैं। लेकिन धर्म कहता है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है, वही जीवन का केंद्र होता है। लोहड़ी की परिक्रमा यह स्वीकार करने का प्रतीक है कि हमारा जीवन प्रकृति के चारों ओर घूमता है, न कि प्रकृति हमारे चारों ओर। आज के समय में मनुष्य ने स्वयं को केंद्र मान लिया है और यही उसका सबसे बड़ा पतन है। लोहड़ी हमें फिर से विनम्र होना सिखाती है। लोहड़ी का पर्व किसानों से गहराई से जुड़ा हुआ है। किसान धरती से संवाद करता है, मौसम को समझता है और धैर्य रखना जानता है। बीज बोने और फसल काटने के बीच का समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि आस्था का समय होता है। धर्म कहता है कि जो प्रतीक्षा करना जानता है, वही विश्वास को समझता है। लोहड़ी उस विश्वास और मेहनत का उत्सव है। परंपरा के अनुसार लोहड़ी नवविवाहितों और नवजात शिशु के लिए विशेष मानी जाती है। इसका कारण यह है कि अग्नि को नई ऊर्जा और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि परिवार केवल शरीर से नहीं, बल्कि संस्कारों से आगे बढ़ता है। संतान केवल जन्म से नहीं, बल्कि संस्कार से समाज का भविष्य बनती है। आज के समय में हम त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उनके अर्थ भूलते जा रहे हैं। हम आग जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर की बुराइयों को नहीं जलाते। हम गीत गाते हैं, लेकिन कृतज्ञता भूल जाते हैं। लोहड़ी हमें रुककर यह सोचने का अवसर देती है कि क्या हमने कभी सूर्य को धन्यवाद दिया, धरती को धन्यवाद दिया या अग्नि को धन्यवाद दिया। यदि नहीं, तो यह पर्व हमें वही सिखाने आया है। लोहड़ी का वास्तविक संदेश यही है कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो और अपने भीतर की नकारात्मकताओं को जलाकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो।
यही इस पर्व की आत्मा है, यही इसका धर्म है और यही इसका वास्तविक उत्सव। दुल्ला भट्टी की अमर लोक कथा। पंजाब की धरती पर जब भी लोहड़ी की आग जलती है, जब ढोल की थाप गूंजती है और लोग सुंदर मुंदरिये हो गाते हैं, तब केवल एक पर्व नहीं मनाया जाता, बल्कि एक वीर, दयालु और धर्मपरायण योद्धा की स्मृति भी जीवित की जाती है। यह योद्धा था दुल्ला भट्टी, जिसे लोग प्रेम से पंजाब का रॉबिन हुड भी कहते हैं। उसकी कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि साहस, करुणा और न्याय का जीवंत उदाहरण है। दुल्ला भट्टी का जन्म 16वीं शताब्दी में पंजाब के संथलबर्ग क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उस समय भारत पर मुगल शासकों का शासन था और अकबर का शासनकाल चल रहा था। यह वह दौर था जब किसानों से अत्यधिक कर वसूले जाते थे, जमींदारों और अधिकारियों द्वारा गरीबों का शोषण आम बात थी और स्त्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता हुआ करती थी। ऐसे कठिन समय में दुल्ला भट्टी एक आशा की किरण बनकर उभरा। दुल्ला भट्टी का असली नाम राय अब्दुल्ला भट्टी बताया जाता है। उसका परिवार भट्टी राजपूत वंश से जुड़ा था, जो साहस और स्वाभिमान के लिए जाना जाता था। उसके पिता और दादा दोनों ही मुगल सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण मारे गए थे। यह अन्याय और अत्याचार दुल्ला के मन में बचपन से ही विद्रोह की ज्वाला जला गया। उसने प्रण लिया कि वह गरीबों, किसानों और असहाय लोगों की रक्षा करेगा। धीरे धीरे दुल्ला भट्टी का नाम पूरे पंजाब में फैलने लगा। वह अमीरों से लूटा गया धन गरीबों में बांट देता था। वह किसी राजा या सत्ता का नहीं, बल्कि जनता का रक्षक था। लोग उसे अपराधी नहीं, बल्कि मसीहा मानते थे। उसकी छवि एक ऐसे योद्धा की थी जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता था, चाहे सामने कितनी ही बड़ी सत्ता क्यों न हो। लेकिन दुल्ला भट्टी की कथा का सबसे मार्मिक और पवित्र हिस्सा जुड़ा है स्त्रियों की रक्षा और सम्मान से। उस समय एक कुप्रथा फैली हुई थी, जिसमें गरीब परिवारों की सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता था और उन्हें गुलामी या हरम में भेज दिया जाता था। कई बार तो बेटियां बोझ समझी जाती थीं क्योंकि उनके विवाह के लिए धन नहीं होता था। ऐसे ही समय में दो बहनें थीं, सुंदरी और मुंदरी। वे अत्यंत गरीब परिवार से थीं और उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। समाज में उनका कोई सहारा नहीं था। कुछ अत्याचारी लोगों की नज़र इन बहनों पर पड़ गई और उन्हें उठा लेने की योजना बनाई जाने लगी। जब यह बात दुल्ला भट्टी तक पहुंची तो उसका रक्त खौल उठा। दुल्ला भट्टी ने न केवल उन बहनों को बचाया, बल्कि उन्हें अपने घर में सुरक्षित आश्रय दिया। उसने उन्हें अपनी बेटियों की तरह सम्मान दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दुल्ला भट्टी जानता था कि समाज में स्त्री का वास्तविक सम्मान तब होता है जब उसका विवाह सम्मानपूर्वक हो। उस समय विवाह के लिए दहेज देना आवश्यक समझा जाता था, पर सुंदरी और मुंदरी के पास कुछ भी नहीं था। तब दुल्ला भट्टी ने स्वयं उनका कन्यादान करने का निर्णय लिया। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और उसी अग्नि को साक्षी मानकर दोनों बहनों का विवाह करवाया। यही कारण है कि आज भी लोहड़ी की आग को पवित्र अग्नि माना जाता है। दुल्ला भट्टी ने बहनों के विवाह में कोई सोना चांदी नहीं दिया, बल्कि उन्हें शगुन के रूप में शक्कर और रेवड़ी दी। यही परंपरा आगे चलकर लोहड़ी के प्रसाद का रूप बन गई। उस दिन से लोग गाने लगे, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। यह गीत केवल बच्चों का गीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्मृति है जो हर साल दुल्ला भट्टी की करुणा और वीरता को दोहराता है। इस गीत में दुल्ला भट्टी को उन बहनों का संरक्षक और पिता के रूप में स्मरण किया जाता है। धीरे धीरे दुल्ला भट्टी की लोकप्रियता मुगल शासन के लिए खतरा बन गई। अकबर के दरबार तक उसकी कहानियां पहुंचने लगीं। उसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए गए, पर जनता उसे छुपा लेती थी।
किसान, चरवाहे और ग्रामीण उसे भोजन और शरण देते थे। वह अकेला नहीं था, बल्कि पूरा पंजाब उसकी ढाल था। अग्नि, कृषि, सूर्य और प्रकृति का पावन उत्सव। लोहड़ी केवल एक लोक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कृषि, अग्नि और सूर्य के साथ मनुष्य के प्राचीन संबंधों का उत्सव है। जब हम लोहड़ी की रात जलती हुई अग्नि के चारों ओर लोगों को घूमते हुए देखते हैं, तो यह दृश्य केवल आनंद का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा छिपी होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक अंश है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और पंजाब तो विशेष रूप से खेती किसानी की भूमि माना जाता है। लोहड़ी का समय वही होता है जब रबी की फसल खेतों में लहलहा रही होती है। गेहूं की बालियां अभी पकने को होती हैं, लेकिन किसान को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। इस विश्वास और आशा के साथ किसान ईश्वर, सूर्य और धरती को धन्यवाद देने के लिए लोहड़ी मनाता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान आधुनिक रूप में विकसित नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज प्रकृति के नियमों को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि सूर्य की गति, ऋतुओं का परिवर्तन और फसल चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। लोहड़ी ठीक उस समय आती है जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। यह संकेत होता है कि सूर्य अब उत्तरायण की ओर बढ़ चुका है और धरती को फिर से जीवनदायी ऊर्जा मिलने वाली है। लोहड़ी की अग्नि इस ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि को वैदिक काल से ही देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत कहा गया है। जब लोहड़ी की आग जलाई जाती है, तो यह केवल ठंड से बचने का साधन नहीं होती, बल्कि यह शुद्धिकरण, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। ग्रामीण जीवन में अग्नि का विशेष महत्व रहा है। उसी से भोजन पकता है, उसी से ठंड दूर होती है और उसी के चारों ओर परिवार और समाज इकट्ठा होता है। लोहड़ी की रात जब पूरा गांव एक ही अग्नि के चारों ओर एकत्र होता है, तो यह सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी भेद मिट जाते हैं और सभी एक समान अग्नि को नमन करते हैं। अग्नि, कृषि, सूर्य और प्रकृति का पावन उत्सव। लोहड़ी केवल एक लोक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कृषि, अग्नि और सूर्य के साथ मनुष्य के प्राचीन संबंधों का उत्सव है। जब हम लोहड़ी की रात जलती हुई अग्नि के चारों ओर लोगों को घूमते हुए देखते हैं, तो यह दृश्य केवल आनंद का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा छिपी होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक अंश है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और पंजाब तो विशेष रूप से खेती किसानी की भूमि माना जाता है। लोहड़ी का समय वही होता है जब रबी की फसल खेतों में लहलहा रही होती है। गेहूं की बालियां अभी पकने को होती हैं, लेकिन किसान को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। इस विश्वास और आशा के साथ किसान ईश्वर, सूर्य और धरती को धन्यवाद देने के लिए लोहड़ी मनाता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान आधुनिक रूप में विकसित नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज प्रकृति के नियमों को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि सूर्य की गति, ऋतुओं का परिवर्तन और फसल चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। लोहड़ी ठीक उस समय आती है जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। यह संकेत होता है कि सूर्य अब उत्तरायण की ओर बढ़ चुका है और धरती को फिर से जीवनदायी ऊर्जा मिलने वाली है। लोहड़ी की अग्नि इस ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि को वैदिक काल से ही देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत कहा गया है।
जब लोहड़ी की आग जलाई जाती है तो यह केवल ठंड से बचने का साधन नहीं होती, बल्कि यह शुद्धिकरण, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। ग्रामीण जीवन में अग्नि का विशेष महत्व रहा है। उसी से भोजन पकता है, उसी से ठंड दूर होती है और उसी के चारों ओर परिवार और समाज इकट्ठा होता है। लोहड़ी की रात जब पूरा गांव एक ही अग्नि के चारों ओर एकत्र होता है तो यह सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी भेद मिट जाते हैं और सभी एक समान अग्नि को नमन करते हैं। अग्नि, कृषि, सूर्य और प्रकृति का पावन उत्सव। लोहड़ी केवल एक लोक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कृषि, अग्नि और सूर्य के साथ मनुष्य के प्राचीन संबंधों का उत्सव है। जब हम लोहड़ी की रात जलती हुई अग्नि के चारों ओर लोगों को घूमते हुए देखते हैं तो यह दृश्य केवल आनंद का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा छिपी होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक अंश है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और पंजाब तो विशेष रूप से खेती किसानी की भूमि माना जाता है। लोहड़ी का समय वही होता है जब रबी की फसल खेतों में लहलहा रही होती है। गेहूं की बालियां अभी पकने को होती हैं, लेकिन किसान को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। इस विश्वास और आशा के साथ किसान ईश्वर, सूर्य और धरती को धन्यवाद देने के लिए लोहड़ी मनाता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान आधुनिक रूप में विकसित नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज प्रकृति के नियमों को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि सूर्य की गति, ऋतुओं का परिवर्तन और फसल चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। लोहड़ी ठीक उस समय आती है जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। यह संकेत होता है कि सूर्य अब उत्तरायण की ओर बढ़ चुका है और धरती को फिर से जीवनदायी ऊर्जा मिलने वाली है। लोहड़ी की अग्नि इस ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि को वैदिक काल से ही देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत कहा गया है। जब लोहड़ी की आग जलाई जाती है तो यह केवल ठंड से बचने का साधन नहीं होती, बल्कि यह शुद्धिकरण, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। ग्रामीण जीवन में अग्नि का विशेष महत्व रहा है। उसी से भोजन पकता है, उसी से ठंड दूर होती है और उसी के चारों ओर परिवार और समाज इकट्ठा होता है। लोहड़ी की रात जब पूरा गांव एक ही अग्नि के चारों ओर एकत्र होता है तो यह सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी भेद मिट जाते हैं और सभी एक समान अग्नि को नमन करते हैं। अग्नि, कृषि, सूर्य और प्रकृति का पावन उत्सव। लोहड़ी केवल एक लोक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कृषि, अग्नि और सूर्य के साथ मनुष्य के प्राचीन संबंधों का उत्सव है। जब हम लोहड़ी की रात जलती हुई अग्नि के चारों ओर लोगों को घूमते हुए देखते हैं तो यह दृश्य केवल आनंद का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा छिपी होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक अंश है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और पंजाब तो विशेष रूप से खेती किसानी की भूमि माना जाता है। लोहड़ी का समय वही होता है जब रबी की फसल खेतों में लहलहा रही होती है। गेहूं की बालियां अभी पकने को होती हैं, लेकिन किसान को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। इस विश्वास और आशा के साथ किसान ईश्वर, सूर्य और धरती को धन्यवाद देने के लिए लोहड़ी मनाता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान आधुनिक रूप में विकसित नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज प्रकृति के नियमों को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि सूर्य की गति, ऋतुओं का परिवर्तन और फसल चक्र आपस में जुड़े हुए हैं।
लोहड़ी ठीक उस समय आती है जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। यह संकेत होता है कि सूर्य अब उत्तरायण की ओर बढ़ चुका है और धरती को फिर से जीवनदायी ऊर्जा मिलने वाली है। लोहड़ी की अग्नि इस ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि को वैदिक काल से ही देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत कहा गया है। जब लोहड़ी की आग जलाई जाती है तो यह केवल ठंड से बचने का साधन नहीं होती, बल्कि यह शुद्धिकरण, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। ग्रामीण जीवन में अग्नि का विशेष महत्व रहा है। उसी से भोजन पकता है, उसी से ठंड दूर होती है और उसी के चारों ओर परिवार और समाज इकट्ठा होता है। लोहड़ी की रात जब पूरा गांव एक ही अग्नि के चारों ओर एकत्र होता है तो यह सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी भेद मिट जाते हैं और सभी एक समान अग्नि को नमन करते हैं। लोहड़ी में अग्नि की परिक्रमा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परिक्रमा जीवन चक्र का प्रतीक है। जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही मानव जीवन भी समय के चक्र में घूमता रहता है। अग्नि के चारों ओर घूमते हुए लोग अपने दुख, रोग और नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित करते हैं और नई आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। इस अग्नि में जो चीजें डाली जाती हैं, जैसे तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और मक्का, उनका भी विशेष अर्थ है। तिल को शुद्धता और पाप नाशक माना जाता है। गुड़ मिठास और आपसी प्रेम का प्रतीक है। मूंगफली और मक्का नई फसल के प्रतीक हैं। जब इन्हें अग्नि में अर्पित किया जाता है तो यह प्रकृति को धन्यवाद देने की प्रक्रिया बन जाती है। सूर्य का महत्व लोहड़ी में अत्यंत गहरा है। सूर्य को भारतीय परंपरा में जीवनदाता कहा गया है। वही फसलों को पकाता है, वही ऋतुओं को नियंत्रित करता है और वही ऊर्जा का मूल स्रोत है। लोहड़ी के माध्यम से लोग सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी कृपा बनाए रखे और आने वाली फसल को समृद्ध बनाए। यही कारण है कि लोहड़ी के ठीक बाद मकर संक्रांति आती है। यह संयोग नहीं, बल्कि एक क्रम है। लोहड़ी सूर्य के स्वागत का पर्व है और मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव। दोनों पर्व मिलकर हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड की गति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण पंजाब में लोहड़ी की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। बच्चे लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, घरों में सफाई होती है, नए कपड़े निकाले जाते हैं। यह तैयारी केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर नए संबंधों की शुरुआत करते हैं। लोहड़ी विशेष रूप से नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिन घरों में पहली बार लोहड़ी आती है, वहां इसे विशेष उत्साह से मनाया जाता है। यह परिवार की वृद्धि और निरंतरता का उत्सव बन जाता है। समाज उस परिवार के साथ खुशियां साझा करता है और आशीर्वाद देता है। कृषि के दृष्टिकोण से लोहड़ी किसान के धैर्य का पर्व है। किसान महीनों तक मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, ठंड और मौसम की मार सहता है। लोहड़ी उस प्रतीक्षा का उत्सव है, उस विश्वास का उत्सव है कि धरती माँ उसकी मेहनत का फल अवश्य देगी। लोक कथाओं में कहा जाता है कि लोहड़ी की अग्नि में अर्पित की गई चीजें सीधे देवताओं तक पहुंचती हैं। यह विश्वास लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। जब व्यक्ति अग्नि में कुछ अर्पित करता है तो वह केवल वस्तु नहीं देता, बल्कि अपनी अहंकार, अपने डर और अपनी नकारात्मकता भी छोड़ देता है। समय के साथ लोहड़ी शहरों तक भी पहुंची, लेकिन इसका मूल भाव आज भी जीवित है।
चाहे गांव हो या महानगर, लोहड़ी हमें रुककर यह सोचने का अवसर देती है कि हम प्रकृति से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। लोहड़ी की अग्नि हमें यह भी याद दिलाती है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक छोटी सी लौ भी उसे दूर कर सकती है। जैसे सर्द रात में अग्नि सबको गर्मी देती है, वैसे ही समाज में एक अच्छा कर्म अनेक जीवनों को रोशन कर सकता है। इस प्रकार लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन दर्शन बन जाती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा, धरती की उर्वरता, अग्नि की पवित्रता और मानव की कृतज्ञता एक साथ प्रकट होती है। यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी लोहड़ी आज उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। लोकगीत, ढोल, नृत्य, परंपराएं और समाज का जीवंत उत्सव। लोहड़ी को यदि केवल एक पर्व कहा जाए तो यह उसके साथ अन्याय होगा। लोहड़ी वास्तव में लोक जीवन की धड़कन है। यह वह समय है जब पूरा समाज एक साथ सांस लेता है, एक साथ गाता है, एक साथ नाचता है और एक साथ अग्नि के सामने अपने सुख दुख समर्पित करता है। लोहड़ी के बिना पंजाब की आत्मा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इस पर्व में लोकगीत, ढोल, नृत्य और सामाजिक परंपराएं एक साथ जीवित हो उठती हैं। जब लोहड़ी की रात आती है तो सबसे पहले जो चीज वातावरण को बदल देती है वह है लोकगीतों की गूंज। ये गीत न किसी किताब में लिखे गए, न किसी संगीत विद्यालय में सिखाए गए। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी, दादी से पोती और समाज से समाज में बहते आए हैं। इन गीतों में इतिहास भी है, भावना भी और जीवन का दर्शन भी। सबसे प्रसिद्ध लोकगीत सुंदर मुंदरिये हो। जब यह गीत गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा पंजाब बोल उठा हो। यह गीत केवल बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि दुल्ला भट्टी की पूरी गाथा को कुछ पंक्तियों में समेटे हुए है। गीत के हर शब्द में करुणा, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना छिपी है। पुराने समय में बच्चे दिन ढलते ही टोली बनाकर घर घर जाते थे। उनके हाथों में छोटी छोटी लकड़ियां होती थीं और मुख पर उत्साह। वे गीत गाते, तालियां बजाते और लोहड़ी मांगते। यह मांग भीख नहीं होती थी, बल्कि सामाजिक सहभागिता का प्रतीक होती थी। हर घर से मिलने वाला गुड़, तिल या मूंगफली समाज के साथ जुड़ने का संकेत था। इन गीतों के माध्यम से बच्चे न केवल आनंद लेते थे, बल्कि संस्कृति सीखते थे। उन्हें यह बताया जाता था कि दुल्ला भट्टी कौन था, उसने क्या किया और क्यों उसकी स्मृति आज भी जीवित है। इस प्रकार लोहड़ी एक मौखिक विद्यालय बन जाती थी, जहां इतिहास किताबों के बिना पढ़ाया जाता था। लोहड़ी की दूसरी आत्मा है ढोल। जैसे ही ढोल की थाप पड़ती है, शरीर अपने आप थिरकने लगता है। ढोल की आवाज में एक जादू होता है जो मनुष्य को उसकी थकान, चिंता और दुहक से मुक्त कर देता है। यह केवल वाद्य नहीं, बल्कि हृदय की धड़कन है। ढोल की थाप के साथ जब भांगड़ा और गिद्धा शुरू होते हैं तो लोहड़ी अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। भांगड़ा पुरुषों की ऊर्जा, पराक्रम और उल्लास का नृत्य है। इसमें खेतों में काम करने की झलक मिलती है, जैसे बीज बोना, फसल काटना, आकाश की ओर देखना और धरती को नमन करना। गिद्धा स्त्रियों का नृत्य है, जिसमें उनके जीवन की पीड़ा, आनंद, व्यंग्य और अनुभव सब झलकते हैं। गिद्धा में गाए जाने वाले बोल केवल मनोरंजन नहीं होते, बल्कि समाज की सच्चाइयों को उजागर करते हैं। कई बार इनमें हास्य होता है, कई बार कटाक्ष और कई बार गहरा दर्द। लोहड़ी की रात नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है। जो बातें लोग शब्दों में नहीं कह पाते, वे नृत्य और गीत के माध्यम से बाहर आ जाती हैं। यही कारण है कि लोहड़ी के बाद लोगों के मन हल्के हो जाते हैं। लोहड़ी की परंपराओं में सामूहिकता सबसे बड़ा तत्व है।
यह पर्व अकेले नहीं मनाया जाता। एक ही आग के चारों ओर पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा होता है। यह आग समाज की एकता का प्रतीक बन जाती है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई अमीर गरीब नहीं होता। अग्नि के चारों ओर बैठकर बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके समय में लोहड़ी कैसे मनाई जाती थी, कैसे लोग बर्फीली रातों में भी उत्साह नहीं खोते थे। ये किस्से केवल यादें नहीं होते, बल्कि संस्कृति की धरोहर होते हैं। लोहड़ी की परंपराओं में पहली लोहड़ी का विशेष महत्व है। जब किसी घर में पहली बार बच्चा जन्म लेता है या किसी नवविवाहित जोड़े की पहली लोहड़ी होती है, तो समाज उसे विशेष सम्मान देता है। यह परंपरा बताती है कि व्यक्ति अकेला नहीं, बल्कि समाज का हिस्सा है। पहली लोहड़ी में दिए जाने वाले उपहार केवल वस्तुएं नहीं होती, बल्कि आशीर्वाद होते हैं। लोग कामना करते हैं कि घर में सुख समृद्धि आए, वंश आगे बढ़े और जीवन में कभी कमी न हो। यह सामूहिक शुभेच्छा व्यक्ति को मानसिक बल देती है। लोहड़ी में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे ही घर की तैयारियां करती हैं, प्रसाद बनाती हैं और गीतों को जीवित रखती हैं। कई लोकगीत ऐसे हैं जो केवल स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं और जिनमें उनके जीवन की सच्चाई छिपी होती है। समय के साथ जब समाज बदला, तो लोहड़ी भी बदली। शहरों में अपार्टमेंट की छतों पर छोटी सी अग्नि जलाई जाने लगी, लेकिन भाव वही रहा। आधुनिक संगीत के साथ भी लोकगीत गाए जाने लगे, लेकिन सुंदर मुंदरिये आज भी जीवित रहा। लोहड़ी की एक गहरी सामाजिक भूमिका यह भी है कि यह तनाव को तोड़ने का पर्व है। पूरे साल की मेहनत, संघर्ष और चिंता के बाद यह पर्व मनुष्य को खुलकर हंसने, नाचने और जीने का अवसर देता है। लोक मान्यता है कि जो व्यक्ति लोहड़ी की अग्नि के सामने मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह विश्वास लोगों को आशा देता है, और आशा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार लोहड़ी के लोकगीत, ढोल, नृत्य और परंपराएं मिलकर इसे केवल त्योहार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महाकाव्य बना देती हैं। यह महाकाव्य हर साल लिखा जाता है, हर साल गाया जाता है और हर साल नई पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। आधुनिक युग में लोहड़ी सनातन दर्शन, आध्यात्मिक संदेश और जीवन का प्रकाश। समय बदल गया है। गांवों की जगह शहर आ गए हैं, मिट्टी के आंगन की जगह सीमेंट की छतें बन गई हैं, ढोल की जगह मोबाइल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच भी यदि कोई पर्व आज तक जीवित है, सांस ले रहा है और लोगों के हृदय में स्थान बनाए हुए है, तो वह है लोहड़ी। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी आधुनिक मनुष्य को उतनी ही गहराई से छूती है। आधुनिक युग में लोहड़ी केवल एक सांस्कृतिक पर्व नहीं रह गई, बल्कि यह पहचान का उत्सव बन गई है। महानगरों में रहने वाला व्यक्ति जो दिन-रात मशीनों और स्क्रीन के बीच उलझा रहता है, लोहड़ी की एक रात को अचानक अपनी जड़ों से जुड़ जाता है। वह याद करता है कि वह केवल नौकरी, पैसा और समय की दौड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह एक परंपरा, एक संस्कृति और एक सनातन धारा का वाहक है। आज जब लोहड़ी मनाई जाती है, तो कई लोग पूछते हैं, इसका वैज्ञानिक या व्यावहारिक अर्थ क्या है? लेकिन सनातन परंपरा कभी केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। सनातन दर्शन जीवन को अनुभव के रूप में देखता है, केवल तर्क के रूप में नहीं। लोहड़ी का अर्थ केवल ठंड से बचना या फसल का उत्सव नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। लोहड़ी की अग्नि आज भी वही संदेश देती है जो हजारों साल पहले देती थी, कि जीवन में चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, एक छोटी सी आस्था की लौ भी मनुष्य को जीवित रख सकती है। सनातन परंपरा में अग्नि केवल तत्व नहीं है, वह साक्षी है।
विवाह में अग्नि साक्षी होती है, यज्ञ में अग्नि माध्यम होती है और लोहड़ी में अग्नि संघर्ष से विजय तक की यात्रा का प्रतीक बन जाती है। आधुनिक मनुष्य जब लोहड़ी की अग्नि के सामने खड़ा होता है तो वह अनजाने में ही अपने भीतर की थकान, तनाव और निराशा को उसमें डाल देता है। आज का युग भौतिक प्रगति का युग है, लेकिन साथ ही यह मानसिक अशांति का भी युग है। अवसाद, अकेलापन और तनाव आधुनिक समाज की सच्चाई बन चुके हैं। ऐसे समय में लोहड़ी जैसे पर्व हमें यह याद दिलाते हैं कि समूह में जीना, मिलकर हंसना और एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही मानव जीवन का मूल है। लोहड़ी आधुनिक समाज को यह भी सिखाती है कि उत्सव केवल खर्च और दिखावे का नाम नहीं होता। असली उत्सव वह है जहां दिल जलते हैं, रिश्ते गर्म होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। एक छोटी सी आग, कुछ तिलगुड़ और अपने लोग, यही सनातन जीवन शैली का सार है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब लोहड़ी का प्रकृति पूजन और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि धरती केवल संसाधन नहीं बल्कि माँ है। फसल काटने से पहले धन्यवाद देना, सूर्य को नमन करना और अग्नि को पवित्र मानना, यह सब पर्यावरण के साथ संतुलन का संदेश देता है। लोहड़ी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है त्याग। जैसे अग्नि में अर्पित की गई वस्तु वापस नहीं आती, वैसे ही जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय, यदि इन्हें अग्नि में अर्पित कर दिया जाए तो जीवन स्वयं उज्ज्वल हो जाता है। दुल्ला भट्टी की कथा, अग्नि की परंपरा, लोकगीतों की गूंज, ये सब मिलकर लोहड़ी को केवल अतीत का पर्व नहीं रहने देते, बल्कि इसे कालातीत बना देते हैं। यही सनातन की विशेषता है, जो समय के साथ चलता है लेकिन समय में बंधता नहीं। आज विदेशों में बसे भारतीय भी लोहड़ी मनाते हैं। कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। यह बताता है कि संस्कृति स्थान नहीं देखती, वह हृदय में बसती है। जहां सनातन संस्कार होते हैं, वहां लोहड़ी स्वयं पहुंच जाती है। लोहड़ी हमें यह भी सिखाती है कि नई पीढ़ी को केवल आधुनिक शिक्षा नहीं, बल्कि संस्कारों की आग भी देनी होगी। जब बच्चे सुंदर मुंदरिये गाते हैं, तो वे केवल गीत नहीं गा रहे होते, बल्कि वे इतिहास, करुणा और साहस को सीख रहे होते हैं। आज आवश्यकता है कि हम ऐसे पर्वों को केवल मनोरंजन न बना दें, बल्कि इनके पीछे छिपे अर्थ को समझें। लोहड़ी हमें जोड़ती है, परिवार से, समाज से, प्रकृति से और स्वयं से। और यही है सनातन धर्म का मूल संबंध। यदि आपको यह पूरी लोहड़ी कथा श्रृंखला पसंद आई हो, यदि आपको इसके माध्यम से सनातन संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन की झलक मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार, भावनाएं और अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी हमारी अगली कथा की प्रेरणा बनती है। अपने विचार, अनुभव और भावनाएं कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी हमारी अगली कथा की प्रेरणा बनती है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने सनातन मूल्यों से जुड़ना चाहता है। ऐसी ही सनातन कथाएं, पर्वों का आध्यात्मिक अर्थ, भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं सनातन ज्योति, जहां सनातन धर्म और सनातन संस्कृति केवल बताई नहीं जाती, यहां जी जाती है। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।